एक राक्षसी लड़की का रूप धारण करके भिक्षु तांग के पास आई और उन्हें एक टॉफी देने लगी। लेकिन वुकोंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वह टॉफी नहीं बल्कि एक तेज चाकू था। वह तुरंत दौड़कर आया और अपनी गदा से लड़की का हाथ झटक दिया। लड़की जमीन पर गिर पड़ी। वुकोंग उसे मारकर खतरा खत्म करना चाहता था, लेकिन भिक्षु तांग ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम एक मासूम लड़की को क्यों मारना चाहते हो? वुकोंग ने कहा, यह लड़की नहीं, एक राक्षसी है। लेकिन भिक्षु तांग को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तभी लड़की की माँ बनकर वही राक्षसी वहाँ आ गई। वह रोने लगी और वुकोंग पर आरोप लगाने लगी कि उसने उनकी बेटी को परेशान किया है। फिर उसने पास पड़ा चाकू उठाया और वुकोंग पर हमला करने की कोशिश की। वुकोंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पहचान लिया कि यह वही व्हाइट बोन डीमन है। उसने तुरंत छलांग लगाई और अपनी गदा से उस पर प्रहार कर दिया। राक्षसी खून उगलते हुए भिक्षु तांग की गोद में गिर पड़ी। यह देखकर लड़की का रूप धारण किए दूसरी राक्षसी रोते हुए तांग के पास मदद मांगने लगी, लेकिन उसके हाथ में चुपके से एक चाकू भी आ गया था, जिसे भिक्षु तांग देख नहीं पा रहे थे। वुकोंग खतरे को समझ गया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी भिक्षु तांग ने वुकोंग को दंड देने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र के प्रभाव से वुकोंग के सिर में असहनीय दर्द होने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दर्द सहते हुए उसने अपनी गदा उठाई और राक्षसी पर वार कर दिया। उस एक वार से खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस घटना के बाद भिक्षु तांग का वुकोंग पर से पूरा विश्वास उठ गया। उन्होंने कहा, तुम बार बार निर्दोष लोगों को मारते हो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वुकोंग ने समझाने की कोशिश की, वे दोनों इंसान नहीं राक्षस थे। मैं उन्हें पहचान सकता हूँ, लेकिन आप एक साधारण मनुष्य हैं, इसलिए उनकी असली सच्चाई नहीं देख पा रहे। फिर भी भिक्षु तांग नहीं माने। उन्होंने आरोप लगाया कि वुकोंग कभी दिल से उनकी रक्षा करना ही नहीं चाहता था। ये बातें सुनकर वुकोंग का दिल टूट गया। जब उसे यकीन हो गया कि भिक्षु तांग उसे सचमुच अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। भिक्षु तांग ने उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं किया और मुंह फेर लिया। वुकोंग ने अपनी शक्ति से अपने कई रूप बना लिए। सभी रूपों ने एक साथ भिक्षु तांग को प्रणाम किया। फिर वुकोंग चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया।